Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 34. Consider the following statement regarding lyrical ballads with a few other poems 1798. Find the incorrect one. तो lyrical ballads with a few other poems 1798 is Wordsworth and Coleridge collection of poems with advertisement. Wordsworth contributed 19 poems while Coleridge contributed 4 poems. Lyrical ballad with a few other poems 1798 is Wordsworth and Coleridge collection of poems with advertisement. Wordsworth contributed 19 poems while Coleridge contributed 4 poems. लिरिकल बैलेड्स बिगिन होता है कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर से और एंड होता है वर्ड्सवर्थ की लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। नेक्स्ट है इट केम आउट इन 1798, 1800, 1802 एंड 1805 एंड ऑप्शन 4 प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स केम आउट इन द फर्स्ट एडिशन इन 1800 में, सेकंड एडिशन था और 1800 में ये आया था। यही फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट है इट इज़ वर्ड्सवर्थ नैरेटिव पोएम विच इज़ कंपोज्ड एट टाउन एंड ग्रासमेयर इन 1802। ये वर्ड्सवर्थ की नैरेटिव पोएम है जो कि लिखी गई है टाउन एंड ग्रासमेयर इन 1802 में और पब्लिश हुई है 1807 में। 1802 में ये लिखी गई है और 1807 में ये पब्लिश हुई है। पोएट ने सीखा है द स्पिरिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इन द मिडस्ट ऑफ पॉवर्टी ओल्ड एज एंड सफरिंग फ्रॉम द लीच गैदरर। इट इज़ वर्ड्सवर्थ नैरेटिव पोएम, ये नैरेटिव पोएम है वर्ड्सवर्थ की और लिखी गई है टाउन एंड ग्रासमेयर 1802 में, पब्लिश हुई है 1807 में। पोएम ने रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को यहाँ सीखा है गरीबी ओल्ड एज में और दुख के मध्य में उन्होंने रेजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस को सीखा है, दृढ़ निश्चय की भावना और स्वतंत्रता को सीखा है। तो पोएम यहाँ रेफर की गई है कौन सी, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस डे, सॉरी इंडिपेंडेंस, और ये नैरेटिव पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोर नॉट द सोनेट इज वर्ड्सवर्थ सोनेट। स्कोर नॉट द सोनेट ये वर्ड्सवर्थ का सोनेट है, ये पब्लिश हुआ है 1827 में, 1827 में। ही आस्क द क्रिटिक नॉट टू स्कोर द सोनेट फॉर्म, वह क्रिटिक से कहता है कि इस सोनेट फॉर्म से नफरत मत करो। शेक्सपियर ने रिवील कर दी अपनी पर्सनल फीलिंग सोनेट के द्वारा। पेट्रार्क एक्सप्रेस इज डिसअपॉइंटमेंट इन लव फॉर लोरा थ्रू द सोनेट, वह सोनेट के थ्रू लोरा के लिए प्रेम में डिसअपॉइंटमेंट निराशा को एक्सप्रेस करते हैं। पेट्रार्क की बिलव्ड थी लोरा। ही आल्सो मैंशन सम ग्रेट फिगर्स हु टेक सोनेट एज अ फोर्सफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, और वह वर्णन भी करते हैं महान फिगर्स का जो कि सोनेट को एक शक्ति के रूप में लेती है, एक शक्ति माध्यम फोर्सफुल मीडियम के रूप में लेती हैं। फाइंड आउट द फिगर्स मैंशनड इन द सोनेट, तो ये फिगर्स थी टेसो, कैमोन्स, दांते, स्पेंसर एंड मिल्टन। टेसो, कैमोन्स, दांते, स्पेंसर एंड मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी इज वर्ड्सवर्थ पोएम। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है, पब्लिश हुई है 1807 में और लिखी गई है आंशिक रूप से, तो मतलब कुछ भाग तो इसका 1803 में लिखा गया है और कुछ लिखा गया है इसका 1806 में। 1803 फिर आफ्टर 3 ईयर्स 1806 और आफ्टर 1 ईयर पब्लिश हुई है 1807 और लिखी गई है टाउन एंड में। और इसका कंप्लीट टाइटल है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अच्छे से इसका फुल का टाइटल याद कर लेना, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। कॉलरिज सबसे पहले थे जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है, वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को, और किस में करा है, बायोग्राफी लिटरेरिया में, और ये आया था 1817 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्होंने कॉलरिज ने क्रिटिसाइज़ करा था, जबकि इसके बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे वर्ड्सवर्थ के, और इन दोनों ने मिलके एक वर्क भी लिखा था
उसका नाम था लिरिकल बैलेड, जिसमें 23 पोएम का कलेक्शन था। 19 लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने और 4 लिखी थी एस टी कॉलरिज ने। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वो एस टी कॉलरिज की फर्स्ट पोएम थी इसमें, और लास्ट थी टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ की। तो कॉलरिज ने देखो बहुत बेस्ट फ्रेंड भी रहे हैं लेकिन वर्ड्सवर्थ के, लेकिन इन्हें फर्स्ट के मतलब सबसे पहले इन्होंने क्रिटिसाइज़ भी करा था इन्हें पोएटिक डिक्शन की थ्योरी के लिए बायोग्राफी लिटरेरिया अपने वर्क में, जो कि 1817 में आया था। और इनका जो ये आपस में जो अलग हो गए थे, एस्ट्रेंज हो गए थे, तो वो हुए थे ओपियम के एडिक्शन के कारण। अफीम की आदत पड़ी हुई थी कॉलरिज को, इस वजह से दोनों अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट एल्फोक्सटन, बट फॉर द लास्ट 50 years ऑफ हिज लाइफ लिव्ड फर्स्ट एट डव कॉटेज, ग्रासमेयर एंड फाइनली एट रिडेल माउंट। कि वर्ड्सवर्थ सबसे पहले अपनी बहन डोरोथी और कॉलरिज के साथ, अपनी बहन डोरोथी और फ्रेंड कॉलरिज के साथ एल्फोक्सटन में सेटल हुए थे, लेकिन जो लास्ट उनके 50 years थे ना, तो उनकी लाइफ के जो लास्ट 50 years थे वहाँ सबसे पहले उन्होंने डव कॉटेज ग्रासमेयर में गुजारे और फिर उसके बाद वो रिडेल माउंट में चले गए थे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ द प्रील्यूड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ऑटोबायोग्राफिकल है इसका वर्क, ये प्रील्यूड 14 पोएम्स हैं इसमें, और यहीं पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जिक्र भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रोफेट सीयर ब्लेस्ड। कौन सी पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ एक बच्चे को बोलते हैं कि ये सबसे अच्छा दार्शनिक है, शक्तिशाली पैगंबर है, और मतलब इन्होंने बोला है सबसे ज़्यादा क्या है इनका, बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रोफेट सीयर ब्लेस्ड बोला है बच्चे को। और कौन सी पोएम में बोला है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। इसका फुल नेम याद कर लेना, मैंने अभी बताया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियस इज़ ग्रीक सी गॉड। प्रोटियस है ना एक ग्रीक सी गॉड है जो कि एज्यूम करता है डिफरेंट शेप, इसको मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की शेप ले लेता है वो। और अदर ग्रीक सी गॉड है ट्राइटन, जो एक शंख के साथ राइज करता है, उठता है और उसे वो बजाता है लहरों को शांत करने के लिए। और ये दोनों जो गॉड हैं प्रोटियस और ट्राइटन, वो कहाँ दिखाई पड़ते हैं आपको, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल। माइकल एक कैरेक्टर है और विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं उनकी पोएम में से ये पोएम का ये कैरेक्टर माइकल, उसके कॉटेज का नाम पूछा है तो वो है द इवनिंग स्टार। नेक्स्ट है अ 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज टू हुम इज़ वर्ड्सवर्थ रेफरिंग। द कॉलरिज चाइल्ड, कि एक 6 साल की प्यारी सी बच्ची जिसका साइज़ बहुत छोटा है, पिग्मी है, वो किसे क्या कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं, मतलब किस बच्ची को, तो वो कॉलरिज की बच्ची थी जिसे वो कह रहे हैं 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लो। कि कौन पॉइंट आउट करता है कि वर्ड्सवर्थ है ना हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक, मतलब लेक डिस्ट्रिक्ट के बाहर तो रहे ही नहीं थे, एंड सो नेवर, और उन्होंने इससे बाहर आने का, नेचर से बाहर आने का तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये बोल रहे हैं एल्डस हक्सले कि हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लो। तो एल्डस हक्सले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।